दोस्तों, दुनिया में लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्सों में ही जमीन है, जहां हम लोग, साथ ही पशु पक्षी और सभी तरह के जानवर भी रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि समंदर की गहराई में ऐसा क्या राज छुपा है, जहां साइंटिस्ट भी इस समुद्र के नीचे जाने से डरते हैं। लेकिन अब आप सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर आपको इस समंदर की गहराई में छोड़ दिया जाए तो आपको क्या क्या रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में नीचे उतरते जाओगे तो सबसे पहले आप सूरज की रोशनी को खो दोगे और फिर आपको समंदर की गहरे अंधेरे में ऐसे ऐसे खतरनाक जीव से सामना होगा जो इंसानों ने कभी जिंदगी में भी नहीं देखे। समुंदर की गहराई में कोई लाइट नहीं, कोई भी साउंड नहीं, बस एक गहरी डरावनी अजीब सी खामोशी। दोस्तों, समुंदर में आज तक कई सारे जहाज डूब गए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों की लाशें कहाँ जाती हैं, यह कोई नहीं जानता। क्या इस समुंदर की गहराई में एक खतरनाक राक्षस है जो जहाज के डूबने के बाद इंसानों को मारकर खा जाता है? दोस्तों, इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, समुंदर की गहराई में एक पूरी की पूरी द्वारका नगरी डूबी हुई है जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई पूरी की पूरी द्वारका नगरी अचानक समंदर की गहराई में डूब गई? क्या यह सिर्फ एक कहानियां है या समुंदर की गहराई में छुपी हुई एक पहेली? दोस्तों, यही सब रहस्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की रस्सी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी समुंदर की दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ तक कोई भी इंसान आज तक नहीं जा पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, दुनिया में 71% धरती समुद्र में ढकी हुई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सब इंसान समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% समंदर के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, जरा सोचिए, हम सब इंसान चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन अपनी ही धरती के नीचे समंदर के गहरे अंधेरे में क्या छुपा है, यह अभी तक नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिक ये तक मानते हैं कि हम समंदर से ज्यादा चांद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि समंदर की 95% गहराई में ऐसा क्या राज छुपा है जो इंसानी दिमाग की सोच से भी बाहर है। आज हम उसी राज को खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप इमेजिन कीजिए और सोचिए कि आप समंदर की गहराई में जाना शुरू कर चुके हैं। नीला आसमान अब आपसे पीछे छूट चुका है और अब हम जा रहे हैं उस दुनिया में जहाँ इंसान की नजर भी उस गहराई में नहीं पड़ी। जैसे ही आप समंदर की सतह से 200 मीटर की गहराई तक जाओ तो आपको सूरज की रोशनी अब भी आपके पास पहुंचती रहेगी। यहाँ आपको पानी नीला और चमकीला दिखाई देगा। इस 200 मीटर की गहराई तक आपको रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हुई दिखेंगी। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अब आप 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक पहुंचोगे तो आपको महसूस होगा कि आप सूरज की रोशनी को खोते चले जा रहे हो। इस 1000 मीटर की गहराई में पानी ठंडा और दबाव बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी गहराई में आपको ऐसे ऐसे जीव जंतु और मछलियाँ देखने को मिल जाएंगे जिनके पास खुद की नेचुरल लाइट होती है। आपने शायद एंगलर फिश का नाम सुना हो। यह एक ऐसी मछली है जो अपने सर से रोशनी जलाकर शिकार को फंसाती है। यहाँ का हर जीव शिकार भी है और शिकारी भी। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं 4000 मीटर की गहराई में और अब आप समंदर की उस गहराई में आ चुके हों जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। इस 4000 मीटर की गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर इतनी गहराई में इंसान बिना सुरक्षा के उतरे तो शरीर का चकनाचूर हो जाए। यहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान का कोई वजूद नहीं। यहाँ का दबाव इतना भयानक है कि अगर ट्रेन को भी रखा जाए तो वो भी चकनाचूर हो सकती है। और इतनी गहराई में आपको ऐसे ऐसे जीव दिखने को मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि यह दूसरी दुनिया से है। साइंटिस्ट ये तक कहते हैं कि समुद्र की गहराई में ऐसा क्या है, यह तो इंसान की सोच से बाहर है। यहाँ का हर जीव इस बात का सबूत है कि प्राकृतिक हमसे कई ज्यादा रहस्यमयी, ताकतवर और डरावनी है। तो दोस्तों, अब हम तो समुद्र की सबसे रहस्यमयी गहराइयों में पहुंच चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के असली शासकों से, यानी कि ऐसे ऐसे जीव जो दिखने में किसी राक्षस से कम नहीं लगते हैं। तो आइए कुछ रहस्यमय जीव जंतु के बारे में भी जान लेते हैं जो समुद्र की इतनी गहराइयों में छुपे हुए रहते हैं। तो सबसे
पहले बात करते हैं गुलपर ईल की। दोस्तों, इस जीव के नाम के ऊपर कभी मत जाना, क्योंकि इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि यह अपने से बड़े जीव को भी निगल सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसके पास एक भी दांत नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जीव अपने से बड़े जीव को बिना चबाए ही निगल जाता है। दिखने में तो ये एलियन की तरह दिखाई देता है और यह किसी को भी निगलने की ताकत रखता है। और दूसरे नंबर पर आता है एंगलर फिश। दोस्तों, अगर समुद्र की दुनिया का कोई राक्षस कहा जाए तो वह यही मछली है, क्योंकि इसका सिर बिल्कुल एक चमकता हुआ बल्ब की तरह है जो शिकार को अंधेरे में लुभाता है। और जैसे ही शिकार पास आता है तो यह जीव अपने तेज और धारदार वाले दांतों से शिकार को झपट के कच्चा ही निगल जाता है। दोस्तों, यह जीव समंदर की सबसे डरावनी और सबसे तेज शिकारी है। और तीसरे नंबर पर है जायंट स्क्विड। दोस्तों, यह 40 फीट लंबा और 10 हाथों वाला यह जीव के बारे में अपने अक्सर कहानियों में जिक्र करते हुए सुना होगा, लेकिन यह रहस्यमय जीव कई बार कैमरे में कैद हुए थे और कई बार समंदर पर चलते जहाज पर भी इसके निशान पाए गए हैं। इससे यह तो साफ पता चलता है कि यह 10 हाथों बालों वाला जीव समंदर के गहरे अंधेरे में आज भी छुपा हो सकता है। और चौथा है फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों, अब आप सोच कर देखिए, एक जीव ऐसा भी है जो 8 करोड़ साल पहले भी रहा करता था, लेकिन आज भी यह खतरनाक जीव समंदर की अंधेरी गहराइयों में जिंदा हो सकता है। और साथ ही इस जीव को लिविंग डायनासोर भी कहते हैं। इस जीव का शरीर किसी सांप जैसा लंबा है और जबड़ा ऐसा है कि मानो जैसे किसी राक्षस का मुंह हो, और साथ ही इसके 300 से ज्यादा दांत होते हैं। ये जीव अपने शिकार को धीरे धीरे निगलता है, जैसे कोई एंशिएंट समुद्री राक्षस हो जो नींद से जाग चुका है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच कर देखिए, क्या होगा अगर यह खतरनाक जीव समुद्र की सतह पर आ जाए। और पांचवा है सी सरपेंट। दोस्तों, पुरानी समय की कहानियों में नाविक कहते थे कि समुद्र में एक विशालकाय सांप रहता था जिसे वो सी सरपेंट कहते थे, लेकिन लोग इसे अफवाह मानते थे। लोग कहते थे कि यह तो सिर्फ कहानियां में होता है, सच में नहीं। लेकिन फिर सामने आया ओर फिश नाम की ये जीव जो सेम टू सेम सी सरपेंट की तरह दिखती है। यह जीव 10 से 15 मीटर तक लंबी होती है, रंग चमकदार सिल्वर, मानो यह कोई चिराग से निकला जिन हो। लेकिन लोग इसे श्रापित जीव भी मानते हैं, क्योंकि जब जब इस जीव को समुद्र की सतह पर देखा गया है तब तब वहाँ कोई अनहोनी या भूकंप जरूर से आया है। दोस्तों, इतने खतरनाक जीव को साइंटिस्ट भी श्रापित जीव मानते हैं, लेकिन पता नहीं समुद्र की अंधेरी गहराइयों में न जाने कितने और खतरनाक जीव रहते होंगे। साइंटिस्ट यह तक कहते हैं कि समुद्र की असीम गहराइयों में करोड़ों साल पहले के जीव भी आज के समय जिंदा हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने तो 4000 मीटर की गहराइयों तक की समुद्र के अंदर गए हैं, लेकिन यह तो सिर्फ असली शुरुआत है। अब हम जिस रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। इस गहराई को धरती का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है, जिसकी गहराई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। इस मरियाना ट्रेंच की गहराई में न जाने कैसे कैसे रहस्यमय जीव जंतु रहते होंगे। दोस्तों, कुछ सालों पहले इस गहराई से एक रहस्यमय आवाज रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन यह आवाज किस चीज की थी यह आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कोई भी नहीं जान पाया कि यह किसकी आवाज थी। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इस मरियाना ट्रेंच के नीचे कोई खतरनाक राक्षस रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, समुद्र में बहुत सारी चीजें गुम हो चुकी हैं, जैसे फ्लाइट MH370, एक पूरा जहाज जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे, और एक दिन अचानक उस जहाज के साथ सैकड़ों लोग गायब हो गए। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक वह जहाज और सैकड़ों लोग नहीं मिले। और इतना ही नहीं, कई सालों पहले सोने हीरो से भरा हुआ कई लाख करोड़ की दौलत पानी में डूब गई थी, लेकिन जो भी इस दौलत से भरे जहाज को समंदर में ढूंढने गया वह खुद हमेशा के लिए समंदर में खो गया। इस समंदर की गहराई में ऐसे ऐसे जीव भी रहते हैं जो 400 सालों से ज्यादा तक जी सकते हैं। एक जीव तो ऐसा भी है जो कभी मरता ही नहीं है, यानी कि वह जीव अमर है, और उस जीव का नाम है इमॉर्टल जेलीफिश। जी हाँ, अगर इस जीव को दूसरा कोई जीव ना मार दे तो यह जेलीफिश कभी नहीं मरेगी, यह अमर रहेगी। अब हम आते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में, जो कई सदियों पहले समंदर में डूब गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि द्वारका नगरी समंदर में क्यों डूब गई? आखिर उस समय हुआ क्या था? महाभारत और पुराणों में एक शानदार द्वारका नगरी का जिक्र मिलता है। ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समंदर के किनारे बसाया था, जहाँ सोने की गलियां थीं, हीरो से जड़ी मोहल्ले थी। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद इस चमकती हुई द्वारका नगरी को समंदर ने निगल लिया, और आज भी द्वारका नगरी के अवशेष गुजरात के समंदर में मौजूद है। कुछ जगहों पर स्कूबा डाइविंग से इस द्वारका नगरी को देखा जा सकता है, लेकिन आम जनता को वहां जाने की इजाजत नहीं है।
दोस्तों यह तो सिर्फ 5% हिस्से की गहराई ही हम सब जान पाए हैं। बाकी 95% समंदर की गहराई में ऐसा क्या राज छुपा है, ये वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक भी समंदर की गहराई में जाने से डरते हैं, क्योंकि एक तो समंदर की गहराई हमारी सोच से कई ज्यादा है और समंदर की इतनी गहराई में बिल्कुल भी अंधेरा होता है और इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वैज्ञानिक की मशीनें भी चकनाचूर हो जाती हैं। और साइंटिस्ट्स ये दावा करते हैं कि समंदर की गहराई में ऐसे ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो हम सब इंसानों की समझ से बाहर है। तो दोस्तों आज आपने समंदर की उन गहराइयों को जाकर देखा जहां इंसानी आंखें शायद ही कभी वहां पहुंचती हो, और फिर उस द्वारका नगरी की भी सैर की जिसे कभी खुद श्री कृष्ण ने बसाया था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वह भी समंदर की गहराई के बारे में जान सके। तब तक यहाँ क्लिक करके आप ताजमहल के रहस्य और उस 22 बंद कमरे में क्या राज छुपा है आप यह भी जान सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल की आत्मा आज भी रात के अंधेरे में ताजमहल की रक्षा करती है। यह वीडियो जरूर से जाकर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक याद रखना कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।